अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई कि आपकी सेहत और तबीयत अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसी है। आज जब मैं टीवी खोला, अपनी मोबाइल स्क्रीन खोली, तो मुझे पता चला कि लाहौर के मज़ाफ़ात में बारिश हो रही है। फिर मैं जब अपने घर से निकला ऑफिस की तरफ, तो काली घटाएं छाई हुई हैं इस्लामाबाद में भी, और आज बारिश की क्योंकि प्रेडिक्शन भी है, और आज नहीं है गजल, पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन है कि पूरा हफ्ता इस्लामाबाद में बारिशें होंगी। और फिर ये भी प्रेडिक्शन है कि आपका रमज़ान बहुत ज़्यादा ठंडा गुजरने वाला है, और ईद के बाद 2 हफ्ते भी आपके ठंडे गुजरेंगे। सो ये मौसम के हालात है, और जब भी मौसम थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेता है तो वैसे इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, सॉन्ग सुनने का दिल करता है। आज मैं देख रहा था, आप भी मेकअप रूम में बैठी हुई सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी। तो इसी तरह से आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप जल्दी से उठिए, क्योंकि ये मौसम है एंजॉय करने का। और थोड़ी देर में जब बारिश होगी, अब्र रहमत होगी, बारान रहमत होगी, तो आप वैसे ही मूड अच्छे हो जाएंगे। जिनके वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होते हैं ना, सुबह सुबह उठ के काम की वजह से, टेंशन की वजह से, तो मौसम देख के वैसे भी सारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाती हैं। आज बहुत सी खबरें भी आपको देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं। करीब है ना? हाँ, वो करीब है, 2 घंटे की दूरी में। तो हम पेशावर से स्टार्ट करेंगे, पेशावर से थोड़ा करीब आएंगे, उसके बाद हम लाहौर चले जाएंगे, फिर लाहौर से घूमते फिरते हम वापस इस्लामाबाद आके ब्रेक ले लेंगे। एग्जैक्टली, और फिर मौसम की बात दोबारा से कर लेंगे। सबसे पहले हवाले से हमारे साथ जवाद मेमन साहब भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले हम नजदीक से ही शुरू कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों के तलबा पर तालीमी ट्रिप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, क्योंकि वहां पर ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि लेकिन कोई रीजन इनकी क्लियर नहीं है, कोई खास रीजन नहीं बताई गई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने। लेकिन ये कहा गया है कि जितने भी तफरीही सरगर्मियां होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है। और फैसला सूबे भर के स्कूलों समेत जमशुदा अजला में भी नाफिज होगा। और हुकाम ने तमाम जिला तालीमी अफसरान, DEOs को हिदायत की है कि वो इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, वरना आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो। और इस फैसले की वजूहात वाज़ेह नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई खास रीजंस नहीं दी गई। वालिदैन और असातिज़ा में इस वक्त शदीद जो है वो कंट्रोवर्सी भी है, डिबेट भी हो रही है कि आया ये तलबा की सीखने की सलाहियतों पर मनफी असर डालेगा या फिर नहीं। That is true. I'll go with the parents, क्योंकि जो ये इस तरह के ट्रिप्स होते हैं जहाँ पे आप 8वीं 9वीं या फिर 10वीं जमात के स्टूडेंट होते हैं, A लेवल O लेवल के स्टूडेंट होते हैं, तो आपके लिए टिप्स बहुत लाजमी होते हैं। जब आप अपने शहर से निकलते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं, वहाँ की रवायात को देखते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे खुद याद है कि बचपन में जब हम मरी पढ़ा करते थे, तो इस्लामाबाद हमें इतना ज़्यादा फैसिनेट करता था। इस्लामाबाद के जू होता था, फिर शकर पड़ियाँ, आगे पीछे हम जाते थे और एंजॉय करते थे। और वो जो मेमोरीज होती हैं वो आपको सिखाती बहुत ज़्यादा है गजल। और उसके साथ साथ सिखाने के साथ साथ जब आप अपनी लाइफ में आगे जाते हो, तो आपको ये याद होता है कि ये मेरा मैट्रिक का ट्रिप था, हाँ ये मेरा मैट्रिक का ट्रिप था, ये मेरा 7वीं का ट्रिप था। तो इस तरह के ट्रिप्स को गवर्नमेंट क्यों बंद कर रही है, ये रीजंस भी आपको बतानी होंगी कि रीजंस क्या हैं इसके पीछे। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ हो रहे, क्योंकि सिक्योरिटी की मद में तो हमारा पूरा मुल्क ही ब्लॉक हो जाता है। आप आजकल देख लीजिए, टीम्स आई हुई हैं, तो सारे का सारा आपका इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाता है। खैर, लेकिन कोई खास हादसा भी हो जाते हैं ना बच्चों के हवाले से अक्सर, लेकिन कोई खास रीजन अभी तक नहीं सामने आई है। कोई रीजन बताया जाए तब भी तो बंदा कहता है कि ठीक है, अगर ये लगी है पाबंदी, लेकिन रीजन नहीं है। बट विदाउट रीजन हम इसी तरह सवालात उठाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने पेशावर का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद के और करीब आता हूँ, सवाबी का जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसा अंदोनाक वाकया गजल जो मैंने जब पढ़ा तो मैं परेशान हो गया। अच्छा, अपनी ही बेटी जो कि 7वीं जमात की तलबा है, उसको वालिद ने हरासा किया, और हरासा करने वाला वालिद गिरफ्तार हो गया। ये एक बात है सवाबी के एक गांव की, जहां पे 7वीं जमात की एक तलबा की शिकायत पर उसके वालिद के खिलाफ हरासानी का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि इसके वालिद ने उसे घर में अकेले देखकर हरासा किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो जान से मार देगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। ये जो हमारे अमाल हैं, और बाप बेटी का कितना मुकद्दस रिश्ता है गजल। जब ये मैं बयान कर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग्स कुछ नेक्स्ट लेवल की हो जाती हैं
किस तरह से एक बाप अपनी बेटी को हरासा कर सकता है? आपको याद होगा अभी रिसेंट पास में ही, अब से कुछ हफ्तों पहले हमने रिपोर्ट्स भी शेयर की थी, इवन दैट कि हमने सेगमेंट्स भी किए थे, डॉक्टर्स को बुलाया था और बहुत जो सोशल वेलफेयर के काम करते हैं उन लोगों को भी बुलाया था, और इस हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया था कि ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज उसका अपना घर है, और ख़वातीन अपने बाप, अपने शोहर, अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा जो है वो गैर महफूज है। और उसकी मिसालें जब इस तरह की हमारे सामने आती हैं तो फिर क्या ही बात रह जाती है। इसमें फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें फैक्टर आपका सोशल मीडिया का है, इसमें फैक्टर आप वेस्टर्न कल्चर का है, इसमें फैक्टर आपके ड्रामा इंडस्ट्री का है, किसका फैक्टर है? क्या आप देखते हैं कि आप उसकी तरफ जाते हैं ना, कोई भी गुनाह करने से पहले ना आपको कुछ तरगीब दी जाती है, मुझे लगता है कि तरीके से सबसे या बड़ा इनडायरेक्ट जो तरीके से फैक्टर है वो अवेयरनेस का है। आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि मतलब मैं यही कहूंगी कि कितना शेमलेसली पीपल एक्ट करते हैं, और अपने घर में जब बाप इस तरह का रिएक्ट करेगा या फिर एक्ट करेगा तो फिर क्या ही आप क्या समझेंगे कि आपके घर में एक बेटी महफूज है। एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एजुकेशन होती तो शायद इस तरह के वाकयात हमें सुनने को ना मिलते। खैर, हम इसके ऊपर बात ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला ही आपको हिदायत दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी फिर से जो है रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया है कि रमज़ान पूरा जो है वो धरने दिए जाएंगे, और अभी भी जब उन्होंने धरना दिया तो उस कॉल पे बहुत सारे जो लोग हैं वो थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो है वो उनकी कॉल पर उन्होंने लब्बैक का और बाहर निकल आए। हाफिज नईमुर रहमान की मुफ्त IT ट्रेनिंग में हज़ारों नौजवानों की दिलचस्पी। शेखुपुरा और गुजरांवाला में हाफिज नईम की मुफ्त IT ट्रेनिंग कोर्स के टेस्ट में हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की, जो पाकिस्तान में डिजिटल महारतों की बढ़ती हुई मांग को जाहिर करता है। और इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देना है ताकि वो बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि रमज़ान के स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि हम धरना देंगे, क्योंकि IPPs के मुआहदों के साथ जो मुआहदे हुए थे उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस हवाले से धरने देंगे। ITCT CM पंजाब मरियम नवाज ने बनानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला में और शेखोपुरा में हाफिज नईम साहब ने IT की कोर्सेज स्टार्ट करके मकबूल भी बहुत हो रही है हाफिज नईम। मरियम नवाज को थोड़ा सा टफ टाइम तो जरूर दिया। अब आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। KP से भी खबर आ गई कि KP ने किस तरह से क्या कुछ किया, सवाबी से भी आ गई, शेखोपुरा से भी आ गई। तो शेखोपुरा के साथ ही बिल्कुल 20 मिनट की मसाफत पे आपका दारुल हुकूमत मौजूद है पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब का एक तारीखी फ्री ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सामने आया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख के पहले मुफ्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत गरीब मरीजों को जिगर, गुर्दे, बोन मैरो, कर्निया और दीगर आज़ा की पैवंदकारी मुफ्त फराम की जाएगी। ये प्रोग्राम सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में हुकूमत के मुकम्मल माली ताउन से होगा, और मरीजों की रहनुमाई के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है जो कि मरीजों को फैसिलिटेट करेगी, और डेट इज़ वेरी गुड। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रावलपिंडी में हमारा जिस तरह से गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जिस तरह रेस्क्यू एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ था, फिर किडनी हॉस्पिटल है, फिर आपकी जो मेट्रो बस सर्विस है ये भी बहुत अच्छी जा रही है। और अब ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपको गरीबों के लिए कम से कम इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि वो अपने बुढ़ापे पे उनको ये ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं और हम इलाज कहां से और कल भी हमने एक खबर शेयर की थी जिसमें अंडरग्राउंड जो है ब्लू लाइन सर्विस का आगाज किया जाएगा, जिसका किराया भी सिर्फ 20 रुपए होगा। यहाँ पर भी मेट्रो बस सर्विसेज हैं, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, इसके साथ साथ एक और भी ब्लू कलर की जो ब्लू लाइन है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड स्टेप कि अब ये हॉस्पिटल जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर इलाज किया जाएगा जिन जिन बीमारियों का आपने बताया, तो हम जो अच्छी चीज़ें उनको सराहना भी चाहिए, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। अब आपको मैं लिए चलती हूँ चीन, ठीक है। एक और अच्छा, पंजाब से सीधा चीन? हाँ, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस से आपको याद आ गया कि इलेक्ट्रिक बसेस चीन से आई थी, तो मैं आपको चीन लिए चलती हूँ क्योंकि चीन में मुझे इसलिए जाना है कि अभी हमने इससे पहले बारिशों की बात की थी, थोड़ी सी आपने मरी के हवाले से बात की थी, तो मैंने कहा वहाँ पर भी आपको बता दूं कि हुआ कुछ यूँ कि जाली बर्फानी गाँव सयाहों को धोखा दे गया। अच्छा, जी हाँ, एग्जैक्टली चीन के सूबे में हुआ कुछ यूं कि स्नो विलेज बनाया गया, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वहाँ पर गए, उन्होंने लुत्फानंदोज हुए, वहाँ पर ऐसे लग रहा था बिल्कुल जिस तरह की एक स्नोफॉल हुई भी है, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मंजर था। और लेकिन असल में मसला ये था कि वो एक उन्होंने बनाया हुआ था इस तरह कि लग रहा था कि बिल्कुल स्नोफॉल हुई है, लेकिन वो असल में स्नोफॉल नहीं हुई थी। वो सावन की झाग से और कपास से मसनूई बर्फ़ तैयार की गई थी ताकि जो है वो
सयाहों को धोखा दिया जा सके। बट खैर सयाह वहाँ पर गए, उनको इल्म नहीं था, शदीद उनको मायूसी हुई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया पर भी। बट देखने में आपको भी ऐसे लग रहा होगा, इस वक्त आप स्क्रीन पर देखें कि ऐसे लग रहा है कि जैसे स्नोफॉल हुई भी है ना? बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा वो तो हम सयाहों से पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएं और आपको जिस तरह की पिक्चर्स में नज़र आ रहा है उस तरह की अगर आपको सीनरी मिले तो वो यकीनी तौर पर सयाहों के लिए फैसिनेट उनको करता है। लेकिन इसके बाद गाँव ने जो उनकी इंतज़ामिया है उसने माजत भी की, टिकट के पैसे वापस लिए और मुमकिन धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए आर्जी तौर पर उस मकाम को बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छा है, मुझे तो पिक्चर्स में तो अच्छा लग रहा है जिन्होंने टिकट लिए हमारे जैसे स्नोफॉल इसी तरह होता है। और ये एक बड़ी क्रिएटिविटी है इटसेल्फ कि आप इतना ज़बरदस्त गर्म मौसम में मसनूई एक स्नो का गाँव आपने तैयार कर दिया। ख़वातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हुए गज़ल आपकी मैं थोड़ा सा जो है ना वो इम्तिहान लेना चाहता हूँ। चीन और चैन में थोड़ा सा फ़र्क है। रात को सब चैन करते हैं, सुकून करते हैं, नींद करते हैं, और चैन और करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन मैं अब आपको पूछूंगा कि आप रात को दांत साफ करती हो तो आप कहेंगे नहीं मैं सुबह करती हूँ। रात को कर लेती हूँ लेकिन रूटीन से नहीं करती। कभी कभार करती। कभी कभार सच्ची बातें बोला, सच्ची मैं सच मैं बात तो करते ही हूं ना, मैं तो करते ही हूं। आप देखें ना बोल्ड, तो इससे नुकसानात क्या? मैं मुझे आज स्टोरी पता चली, आइंदा बात तो बिल्कुल रोजाना करना, वो क्या कहते हैं तो कूचू मारूंगा। अच्छा जी, रात को दांत साफ करने की आदत दिल के अमराज से आपको बचा सकती है। अच्छा, तहकीक में ये बात सामने आई है कि रात को दांत साफ करना दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। मुताले के मुताबिक जो अफराद सुबह और रात दोनों औकात में दांत साफ करते हैं उनमें दिल की बीमारियों की शरह उन लोगों के मुकाबले में कम होती है जो रात को ब्रश नहीं करते। माहिरीन के मुताबिक रात को दांत ना ब्रश करने से मुंह में नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो सोजश और दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। सो आप इरादा कीजिए, गज़ल और मैं भी इरादा कर चुके हैं कि आइंदा से हमने रात को भी और दिन को तो हम करते हैं, सुबह सारे करके आते हैं नॉर्मली। मैं तो करता हूँ कि अब जब जो चीज़ आप कर रहे हो ना आपको लगता है सारा पाकिस्तान कर रहा है, शायद बहुत सारे लोग दिन में भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपने अगर दिल की बीमारियों से बचना है तो आपने दिन में भी और रात में भी ब्रश जरूर करना है। ख़वातीन नौज़ात ब्रश कर लें, मिसवाक कर लें, जो भी करना है कर लें। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसम की जो कि अंगड़ाइयाँ बदल रहा है। स्टे विद अस।